शंकर और से ये बोलना चाहता हूं कि आप पहले ये कंफर्म करो कि आप आरएसएस के हो, बजरंग दल के हो, या बीजेपी के हो, या देश के हो। अगर वाकई ने भी कुछ टिप्पणी की है, मैं बोलना चाहता हूं कि रविशंकर क्या दलाल है उसके आरएसएस का, कि रविशंकर क्या वो बजरंग दल का एजेंट है, कि जो उसमें बोलता है कि सोनिया गांधी चाहे जो क्या उन्होंने दे दिया है, परमिशन दे दिया। किसने क्या बोला मैं इस पे तो नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आरएसएस जैसी ऐसी कोई भी संगठन हो जो देश में, उस पे बैन करनी चाहिए, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और भी जो भी संगठन हो। तो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, तो इस देश में उसकी क्या जरूरत है। अम्बेडकर जी ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, हमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन दी, हमारी आजाद भारत हुआ। आजाद भारत में इस तरह के संगठन की क्या जरूरत है। पार्टियां हो, पार्टियां देश चलाएंगी, क्या आरएसएस देश को चलाएगी क्या? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केरल में आरएसएस को बैन कर दिया गया है और इसी की तर्ज पे प्रियंक खड़गे यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब कर्नाटक में भी जब उन्होंने चुनाव जीत लिया है, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले जितने भी संघ है अब उनको हम हटा देंगे, उनको बैन कर देंगे। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील औरंगजेब खान मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आरएसएस को बैन कर दिया गया है केरल में? देखिए, अब किसने क्या बोला मैं इस पे तो नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आरएसएस जैसी ऐसी कोई भी संगठन हो जो देश में, उस पे बैन करनी चाहिए, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और भी जो भी संगठन हो जो देश में शांति को भंग करते हो, उसे बैन करनी चाहिए। इनकी क्या आवश्यकता है भाई, इनकी क्या जरूरत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, तो इस देश में उसकी क्या जरूरत है। अम्बेडकर जी ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, हमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन दी, हमारी आजाद भारत हुआ। आजाद भारत में इस तरह के संगठन की क्या जरूरत है। पार्टियां हो, पार्टियां देश चलाएंगी, क्या आरएसएस देश को चलाएगी, क्या बजरंग दल देश को चलाएगी, क्या एसएफआई देश को चलाएगी? एक राष्ट्रवादी संघ है और ऐसे में बैन करना कहां तक सही है? राष्ट्रवादी संघ है तो क्या उन्होंने, अब किसानों के लिए अभी आंदोलन हुआ था, क्या किसानों के आंदोलन में कभी आरएसएस को देखा आपने? क्या उस समय कोरोना काल में जो लोग इतने बॉम्बे से लेकर बिहार भाग रहे थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उसमें कभी आरएसएस को देखा है कोई खिदमत करते हुए? चाहे किसी भी ऐसी आपदा में आरएसएस को आपने देखा कि आरएसएस ने कोई ऐसी योगदान दी हो? अगर योगदान दिया है तो आप बताओ। हाँ, आरएसएस ने किया है, किसी ब्लास्ट में काम किया है, आरएसएस ने तोड़फोड़ में काम किया है, आरएसएस ने मोम लिंचिंग में काम किया है, आरएसएस ने तमाम उस हकीकत पे काम की है जिसमें देश में तनाव हो, जिसमें भाईचारगी खत्म हो, जिसमें लोग आपस में लड़ें और मरें और कटें और देश की विकास जो अवरुद्ध हो, उसमें आरएसएस ने काम किया है। तो आरएसएस को अभी जो है केरल में बैन किया गया और हर मंदिरों से उनको निकालेगा। मैं भी कहता हूँ कि चाहे एसएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, इस तरह की संगठन जो खासकर आजकल कॉलेजों में, आजकल मंदिर में, चाहे जहां भी हो, मस्जिद में हो, इन सबको बाहर किए जाने चाहिए, जिससे कि देश में अमन चैन सुकून हो और देश की विकास हो। और देश में एक एजुकेशन सिस्टम की बात होनी चाहिए, एक मॉडल की बात होनी चाहिए, देश में तरक्की की बात होनी चाहिए, देश में इंडस्ट्री की बात होनी चाहिए, युवाओं की रोजगार की बात होनी चाहिए, महिलाओं की जो है प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए और उनकी ग्रोथ की बात होनी चाहिए। तो हम आज बात करते हैं किस पे, बजरंग दल की बात करते हैं, आज हम आरएसएस की बात करते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, रविशंकर ने भी कुछ टिप्पणी की है, मैं बोलना चाहता हूँ कि रविशंकर क्या दलाल है उसके आरएसएस का, कि रविशंकर क्या वो बजरंग दल का एजेंट है, कि जो उसमें बोलता है कि सोनिया गांधी चाहे जो क्या उन्होंने दे दिया है, परमिशन दे दिया। तो मैं रविशंकर और से ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले ये कंफर्म करो कि आप आरएसएस के हो, बजरंग दल के हो, या बीजेपी के हो, या देश के हो। अगर वाकई में देश को हो तो आपको ऐसी बातें, ऐसी वक्तव्य नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हुए एडवोकेट हो। रविशंकर प्रसाद ने तो एक राय मांगी, उन्होंने बोला कि क्या आपकी राय सोनिया गांधी से? उन्होंने एक सवाल पूछा है। नहीं, वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं? तो क्या उनको मोहन भागवत ने ये दिया है? मोहन भागवत ने बताई है कि भाई आप ऐसी ऐसी सवाल करो? क्या अगर मोहन भागवत ने बताई है तो फिर मोहन भागवत की क्या हैसियत है? मोहन भागवत की क्या वो आरएसएस के जो हेड हैं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोई एफिलिएशन है? क्या उसका कोई ऑडिट है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं? क्या है कि वो उतना ताकतवर है इस पे बात पे वो टिप्पणी करें? क्यों टिप्पणी करेंगे भाई? किस बात की टिप्पणी करेंगे? ये देश कभी भी सेकुलर है और सेकुलर व्यू से चलेगा। ये देश किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलेगा। ये देश जो है राष्ट्रवाद से चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, इस संविधान से चलेगा ये देश। लेकिन इस देश में आरएसएस को बैन करना, आरएसएस ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और जहां तक अगर बात की जाए तो लड़ाइयों की ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको बैन करना ये कहां तक सही है? आप आरएसएस ने कुछ नहीं किया। आपने बिहार में देखा दंगा? बिहार में कितने लाइब्रेरी को जलाई गई, वहां पे बिहार में देखा।
आपने बंगाल में देखा, यूपी में देखा, आपने दिल्ली में देखा, किसानों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए देखा। ये किसने की? आरएसएस और बजरंग दल ने की। इसके ऊपर तो बहुत पहले बैन हो जानी चाहिए, लेकिन इसको जाके अब उसकी बात हो रही है। बहुत पहले का आपको मालूम है, पटेल साहब ने एक बार बैन किया था, जिस बैन को बाद में उठा लिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो बैन लगातार कंटिन्यू चलता रहता तो आज देश ये बच गया होता। मदनी भी तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी का एजेंट बन के लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि आरएसएस पे, बजरंग दल पे बैन होनी चाहिए। तो बैन होनी चाहिए। तो मदनी साहब के पीठ में इतना मरोड़ क्यों हो रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि और भी स्टेट है उसमें बैन नहीं किया जा रहा, उसमें क्यों नहीं बैन किया, उसमें बैन की क्यों बात हो रही है? तो मदनी साहब, आप भाजपा से भी एक बार पूछो, आप बीजेपी से और भागवत से भी पूछो कि आप किस हैसियत में आप देश के बारे में डिस्कशन करते हो और अपने आप को डायरेक्शन देते हो कि हिंदू मुस्लिम ये सब की बात करते हो। तो मदनी साहब, अपने आप को डिसाइड करो कि आप मुस्लिम पक्ष के साथ हो, देश के साथ हो, या आरएसएस, बजरंग दल, मोदी जी के साथ हो। देखिए, कर्नाटक में चुनाव है, वहां पे कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस वहां जीतने के बाद वहां पर रोजगार देना चाहिए, वहां काम करना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में प्रियंका खड़गे ने ऐलान जो किया है, उन्होंने कहा कि आरएसएस या फिर बजरंग दल जो भी माहौल बिगाड़ेगा उसको बैन करेंगे। तो क्या लगता है कि सांप्रदायिक पूरा माहौल बनता जा रहा है 2024 से पहले? देखिए, ये सांप्रदायिकता तो फैला रहे। हाँ। आप देखो, पीएम को केरल स्टोरी, एक फॉल्स केरल स्टोरी बना के लव ट्रैप की मुद्दा ला दिया गया कि आज कहीं बेटी बहनें कहीं किसी से मोहब्बत करती हैं, चाहे बेटा, कोई दो भाई बहन आपस में मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत पर क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि मुसलमान की बेटी है, बेटा है, या हिंदू का बेटा बेटी है। भाई, ये मोहब्बत पर पाबंदी लगाने वाले तुम कौन होते हो? लव ट्रैप के में लोगों को फंसा के तो केरल स्टोरी पर पीएम जो है उस पर वोट मांगते हैं। बताओ, जो कि सच नहीं है, सत्यता नहीं है। आप जो गुजरात में 40 लड़कियां वहां से गायब हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। कोबरा पोस्ट 2012 में एक रिपोर्ट छापता है, कोबरा पोस्ट 2012 में एक रिपोर्ट छापता है कि असम से 235 लड़के वहां से चलते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां बच्चे दोनों होते हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन पे उनका रेस्क्यू किया जाता है, और न्यू दिल्ली स्टेशन पे रेस्क्यू करने के बाद उनको जो है पुलिस आती है, और पुलिस उनको लेकर जाती है, फिर वहां से उनको छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद उनको गुजरात लेकर जाया जाता है, और कुछ पंजाब चले जाते हैं। कोबरा पोस्ट जब वहां जाता है, वहां पता चलता है छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके साथ सजा दी जाती है, उनको मारी जाती है, उनको पढ़ाई जाती है। बाद में जिस बच्चों को जिसकी मां से लेके आते हैं, उनका एफिडेविट छीन लेते हैं, यानी उनके पास कोई बच्चों का सबूत नहीं रहता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे वैसे बच्चों को जो टेरर आउटफिट में उसको शामिल करती है, गलत जगह में उसका यूज करती है। और ये तो मैं संस्था मैं ये जानना चाहता हूँ, और मैं बोलता हूँ, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे टीवी में इस सब में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, उनको बैन होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि इस देश में जितना भी रैकेट चल रहा है, जितनी बातें हो रही हैं, ये आखिर में किससे हो रहा है? इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी से हो रहा है। आज देखो, पीएम साहब हमारे नोटबंदी की बात करते हैं। नोटबंदी का आपको याद होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, जब मास्टर स्ट्रोक है, उस समय तो मास्टर स्ट्रोक किया था नवंबर में 2016 में, और कहा था कि जितना ब्लैक मनी हो, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। आज स्विस बैंक में आपको मालूम है, उस समय 5,000 करोड़ रुपए थे, आज 20,000 करोड़ रुपया इंक्रीजमेंट हो गया, यानी कि कई 200 गुना इंक्रीजमेंट है। उसके बाद से केवल इतनी स्विस बैंक का छोड़ दो, बाकी लोग जब देखे कि वहां से लोगों का जो है अकाउंट के बारे में ओपन होना स्टार्ट हो गया, तो कहीं और की नागरिकता लिए और फिर वहां से वहां पैसा उन्होंने डाला। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्विस बैंक में इतने पैसे इंक्रीजमेंट हुए कि सोचा नहीं जा सकता है। इस 2000 के नोट इतने आतंकवादियों और सबके पास गए, इतने ब्लैक मार्केटिंग हुआ इसका। उसके साथ साथ अगर हम देखें 500 के नोट का, इन्होंने किया क्या? तो आपको क्या लगता है कि जो नोटबंदी हुई 2000 की, तो 2024 से पहले जो चुनाव होने हैं, अब जो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव होने हैं, तो उस पर असर पड़ेगा इसका? उसमें कितने लोगों की मौत हुई, कितने क्लर्क मर गए, कितने मैनेजर मर गए, कितने उद्योगपति अपने आप को सुसाइड कर लिए, कितने आम जनता उसमें मर गई। फिर ये 2000 के नोट लेके आए। एक्चुअल कहानी क्या है कि अभी गोवा में एक समिट हुआ, उस समिट में रसिया का जो सेक्रेटरी था, उसने कहा कि आपका जो पैसा जो है, इंडियन रुपये जो है 40 बिलियन जो है रसिया में पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ, यानी 3 लाख समथिंग है। तो उस 3 लाख समथिंग को, और बाकी और भी जो ये पैसे का जो लेन देन इनकी अपनी है, उसको मैनेज करने के लिए ये सब ये काम कर रहे हैं। अब देखो इससे कितने खर्च होंगे, जितना जो कम से कम 2.5 करोड़ जो है आवर जो है, इस पे कम से कम खर्च होंगे, टाइम बर्बाद होंगे इसमें। इस समय बैंक कोई वर्क नहीं कर रही है, केवल उसी का काम कर रही है। आपका जितना एटीएम है वो सब एटीएम को बदला जाएगा, यानी कि सरकार को इस जनता के ऊपर कितने खर्च पड़ेंगे, कितने लोड पड़ेंगे। आप एक्चुअली दिखाना क्या चाहते हो, आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो? आपका मकसद में एक्चुअली ये है कि हम कांग्रेस को, खासकर उस समय यूपी इलेक्शन से पहले किया गया था, आज 24 के इलेक्शन से पहले, कि कांग्रेस का जो भी है
जो फंडिंग आने वाला उसको रोक दें और अपना जो फंडिंग है उसको हम करते रहें और इससे 24 का इलेक्शन हम जीत जाए। लेकिन जनता जाग चुकी है। आज देखो 24 में आज देखो कि 5000 जो जो इलेक्शन बॉन्ड है 5000 लगभग इनके पास 5000 करोड़ और कांग्रेस के पास 282 करोड़ है। तो आप देखो कितना डिफरेंसेस है। वो बॉन्ड केवल इनके पास क्यों है? अगर कोई बॉन्ड एसबीआई के थ्रू उसको जारी किया जाता है, अगर किसी और पार्टी को दे दिया जाता है तो ये तुरंत उसके ऊपर छापामारी करते हैं कि भाई 1% अगर दिए तो उसको क्यों दिए। उसके बाद सीबीआई ईडी भेजते हैं। तो आपको और क्या अपने लगता आप है को कि नहीं जिस करते हैं। तरीके से अब आरएसएस को बैन कर दिया गया कर्नाटक में, तो जब मध्य प्रदेश चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के होने, राजस्थान के होने, तो क्या लगता है आपको कि 2023 में अब जो कांग्रेस है वो इससे जीत पाएगी? नहीं, मैं ये आपसे इससे पहले सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने नोटबंदी की उससे क्या कोई टेररिस्ट आउटफिट इनका रुका? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद उरी हुआ, उसके बाद से फिर से पुलवामा अटैक हुआ। क्या इन्होंने रोका? उसके बाद से 500 का सर्कुलर जो है कम से कम 100 गुना बढ़ गया। उसके बाद से 2000 का जो है सर्कुलर 105 गुना बढ़ गया। ब्लैक मनी बढ़ गई, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई। ये प्रूफ क्या करना चाहते हैं? अब ये क्या दिखाना चाहते हैं? अब ये केवल पब्लिक को मूर्ख बनाना और उसके पैसे को लूटना चाहते हैं। लगभग 16 लाख करोड़ रुपया जो है इनका रिटर्न हो गया। 5% जो पैसे उसमें से भी केवल 5% रिटर्न हुए। बाकी जो डिफरेंट वे में प्रॉपर्टी के रूप में, गोल्ड के रूप में, इसके रूप में ब्लैक मनी है जिसका इन्होंने पता ही नहीं लगा पाया। इन्होंने यानी कि आ ही नहीं पाया देश में। तो ये आखिर में ये किए क्या? ये तो ब्लैक मनी को लाने के दम पे इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किया था, कोई चीज रोक नहीं पाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जाग गई है और वही बता दिए जनता को कि हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह के जो भी आउटफिट संगठन है, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे क्या नाम है उसका, पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, इस तरह के कोई भी संगठन हो जो देश में आपसी भाईचारा को बदनाम करती हो, जो आपसी भाईचारा को तोड़ती है, भाई भाई को लड़ाती हो, तो इस तरह के संगठन पे बैन होनी चाहिए। और जिस तरह से केरला में आरएसएस बजरंग दल पे बैन हुआ, बजरंग दल पे, उस तरह पूरे देश में होनी चाहिए कि देश में शांति प्रिय हो सके, लोग आपसी सद्भाव से रहे, एजुकेशन